आज हम एक बहुत बड़े विश्वास की बात करेंगे। एक ऐसा विश्वास जिस पर भारत के करोड़ों परिवारों ने अपनी सारी उम्मीदें, अपनी सारी बचत लगा दी है। ये विश्वास है कि एक प्रोफेशनल डिग्री एक सफल और सेटल्ड जिंदगी की गारंटी है। पर क्या ये बात आज भी उतनी ही सच है? चलिए आज इसी सच्चाई को थोड़ा कुरेदते हैं। चलिए नेहा की कहानी से शुरू करते हैं। 26 साल की नेहा नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए 5 साल दिए और 18 लाख रुपए खर्च किए। और आज कमाई कितनी है? सिर्फ 22,000 रुपए महीना। और मजे की बात देखिए, उसी का भाई सिर्फ 6 महीने का एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके उससे कहीं ज्यादा 35,000 रुपए महीना कमा रहा है। और पता है, ये सिर्फ नेहा की कहानी नहीं है, ये उस पूरी पीढ़ी की कहानी है जो बड़े बड़े सपने लेकर कॉलेज से निकलती है, लेकिन असलियत की दीवार से जाकर टकरा जाती है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। ये एक झूठ की कहानी है। एक ऐसा झूठ जो सालों से हमें बेचा गया है कि बस डॉक्टर, वकील या एमबीए बन जाओ और लाइफ सेट है। लेकिन अब ये फॉर्मूला काम करना बंद कर चुका है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम इस प्रोफेशनल डिग्री वाले झूठ को ही समझेंगे। फिर कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालेंगे। हम उस कन्वेयर बेल्ट वाले जाल की भी बात करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। और हाँ, इससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढेंगे। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात कि करियर आपकी पहचान से कहीं बढ़कर है। तो चलिए सबसे पहले उस वादे की बात करते हैं। वो सपना जो लगभग हर घर में देखा जाता है कि बेटा या बेटी एक प्रोफेशनल डिग्री ले ले, फिर तो लाइफ सेट है ना? ये बात हमारे समाज में इतनी गहराई तक बैठी हुई है कि इस पर सवाल उठाना भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये वादा पूरी तरह से ही झूठा है। नहीं, ये सच है, लेकिन सिर्फ टॉप 5% लोगों के लिए। जो देश के बेस्ट कॉलेजेस से निकलते हैं उनके लिए ये सपना वाकई में सच होता है। पर बाकी के 95% का क्या? जो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजों से डिग्री लेते हैं, उनके लिए ये सपना एक बहुत बड़ा और कड़वा स्ट्रगल बन जाता है। चलिए अब इमोशंस को साइड में रखते हैं और सीधे सीधे नंबर्स की बात करते हैं। ये आंकड़े हमें वो असलियत दिखाते हैं जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। और मैं पहले ही बता दूं, ये आंकड़े आपको थोड़ा चौंका सकते हैं। जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। फार्मेसी, हर साल 4 लाख ग्रेजुएट्स। 4 लाख, ये तो बस एक फील्ड है। अगर इन सबको मिला दें तो हर साल करीब 8 लाख लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी भीड़ है। मौके कम और कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा। और यहां देखिए, ये लॉ की दुनिया की दो तस्वीरें। एक तरफ टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट जो साल के 16 लाख कमा रहा है, और दूसरी तरफ एक टियर 3 कॉलेज का ग्रेजुएट जो मुश्किल से 1.8 लाख कमा पा रहा है। मतलब डिग्री तो एक ही है, पर सैलरी में सीधा 10 गुना का फर्क। और यही कहानी एमबीए में भी दोहराई जाती है। आईआईएम से निकले तो 30-35 लाख की जॉब पक्की। लेकिन उन हजारों टियर 3 कॉलेजों का क्या? वहां से एमबीए करने के बाद 3 से 5 लाख की नौकरी भी मुश्किल से मिलती है। कई बार तो ये डील घाटे का सौदा बन जाती है। सोचिए, 10 लाख की फीस दी और नौकरी मिली 4 लाख की। डेंटिस्ट्री की प्रॉब्लम तो और भी अजीब है। लगता है कि देश में डेंटिस्ट की कमी है, पर असल में तो वो जरूरत से ज्यादा है। लेकिन एक ट्विस्ट है, सारे के सारे डेंटिस्ट शहरों में बैठे हैं, जबकि गांव की 70% आबादी को डेंटिस्ट मिलते ही नहीं। तो नतीजा क्या होता है? शहरों में गला काट कंपटीशन और सैलरी एकदम कम। तो जब इतनी सप्लाई होती है और सैलरी कम मिलती है, तो स्टूडेंट्स एक जाल में फंस जाते हैं। हम इसे कहते हैं कन्वेयर बेल्ट ट्रैप। ये एक ऐसा जाल है जहां आपको एक डिग्री के बाद दूसरी और भी महंगी डिग्री करने के लिए कहा जाता है, और बेहतर जॉब की कोई गारंटी वो तो होती ही नहीं। चलिए डेंटिस्ट्री का ही उदाहरण लेते हैं। पहले आपने 15 से 20 लाख लगाकर बीडीएस किया, जॉब मिली 15-25 हजार की। फिर किसी ने कहा अरे एमडीएस कर लो, उसमें और 15 से 40 लाख लग गए। फिर सलाह मिली अपना क्लिनिक खोल लो, उसमें और 7 से 25 लाख का खर्चा। मतलब ढंग की कमाई शुरू होने से पहले ही आपके ऊपर 40 से 60 लाख का कर्जा चढ़ चुका होता है। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। चलिए अब प्रॉब्लम की बात बहुत हो गई, अब सॉल्यूशन पर आते हैं। हमें बस एक नया रास्ता बनाना है, एक नई सोच अपनानी है। देखिए, पुराना तरीका क्या था? डिग्री को एक जादू की छड़ी समझ लेना कि बस डिग्री मिल गई और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नया रास्ता क्या है? अपनी डिग्री को एक बेस बनाइए, एक टूल किट की तरह, और उसमें आज के जमाने के नए स्किल्स जोड़ते जाइए। क्योंकि सच तो यह है कि आज अकेली डिग्री काफी नहीं है। जैसे एक डेंटिस्ट
कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री या इम्प्लांटोलॉजी जैसे स्पेशल एरिया में जा सकता है, जहां कमाई बहुत ज़्यादा है। वैसे ही एक लॉ ग्रेजुएट डेटा प्राइवेसी या लीगल टेक जैसी नई फील्ड्स में जा सकता है। इन फील्ड्स में डिमांड ज़्यादा है और अभी भीड़ कम है। फार्मेसी वालों के लिए क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोविजिलेंस शानदार ऑप्शंस हैं। और आर्किटेक्ट्स, वो अपनी डिज़ाइन स्किल्स का इस्तेमाल कंप्यूटेशनल डिज़ाइन या फिर आज की टेक दुनिया में यूएक्स यूआई डिज़ाइन जैसी फील्ड में कर सकते हैं। ये वो फील्ड्स हैं जहां आज अच्छी सैलरी भी है और ग्रोथ भी। और जो लोग एमबीए कर रहे हैं उनके लिए तो टेक स्किल्स सीखना मस्ट है। डेटा एनालिटिक्स, पाइथन, एआई, ये सब सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आज कंपनियों को सिर्फ एमबीए नहीं चाहिए, उन्हें टेक सैवी एमबीए चाहिए जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग जैसे रोल संभाल सकें। और चलिए अब इन सब बातों से हटकर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात करते हैं। ये जो पूरा सफ़र है ना, ये मुश्किल हो सकता है और इसका असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ना बहुत स्वाभाविक है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। असली हार किसी एग्जाम में फेल होना नहीं है। असली हार तो तब होती है जब हम गिरकर उठने से ही मना कर दें। जब तक लड़ने का जज्बा है तब तक कोई हार नहीं है। याद रखिए, करियर आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी का बस एक हिस्सा है। हाँ, ये पैसे कमाने का एक तरीका है, पर ये आपकी पूरी पहचान नहीं है। बस सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना, यही सबसे ज़रूरी है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। क्या एक डिग्री फिनिश लाइन है जहां रेस खत्म हो जाती है, या फिर ये बस एक स्टार्टिंग ब्लॉक है जहां से असली दौड़ शुरू होती है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।